नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकला 26-27 साल का एक नौजवान जो आज देश के सबसे बड़े राजनेताओं को अपने दरबार में नतमस्तक कर देता है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं। कोई उसे भगवान कहता है तो कोई उसे सनातन का रक्षक, लेकिन किसी को नहीं पता कि इस चमत्कार की आड़ में आखिर चल क्या रहा है। कैसे इस बाबा ने राजनीति, अंधविश्वास और इंसानी डर का इस्तेमाल करके करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। दोस्तों, इतिहास चिल्ला चिल्ला कर गवाह दे रहा है कि जिस ढोंगी को इस देश ने सिर पर बैठाया है, उसने आस्था के नाम पर सिर्फ बलात्कार, मर्डर, अरबों के घोटाले किए हैं। एक थे आसाराम बापू जो आज भी अपनी ढलती उम्र के साथ जेल की सलाखों के पीछे जवानी के नुस्खे ढूंढ रहे हैं, और एक थे राम रहीम महाराज जो अपनी गुफा के साम्राज्य में खुद को अमर समझते थे, लेकिन आज बैरक नंबर 14 में बैठकर पापड़ बेल रहे हैं। लेकिन फिर भी इस देश की आंखें नहीं खुली, क्योंकि यहाँ पाखंड का एक ब्रांड बंद होता है तो मार्केट में उसका प्रो मैक्स वर्जन तुरंत लॉन्च हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम डिकोड करेंगे बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज आस्था के नाम पर चल रहे इस सिंडिकेट के कपड़े उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनको भूत बाधा या ऊपरी बाधा है, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए। हम एक साथ प्रयोग करेंगे, एक बार में ही सबको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, इस पूरे धंधे का खेल समझना है तो थोड़ा पीछे चलना होगा। 4 जुलाई 1996 मध्य प्रदेश का एक पिछड़ा सा गांव गढ़ा, उसी गांव के एक बेहद गरीब घर में धीरेन्द्र गर का जन्म होता है। घर की हालत इतनी खस्ता थी कि वो 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े थे। बाप गांव-गांव जाकर छोटी मोटी पूजा करते थे और दादा हनुमान मंदिर में बैठ के पर्चा लिखा करते थे। धीरेन्द्र बाबू ने पढ़ाई तो सिर्फ 12वीं तक ही की, लेकिन उनके पास एक ऐसा तगड़ा टैलेंट था जो बड़ी बड़ी डिग्रियों को पानी पिला दे, और वो टैलेंट था पब्लिक की नब्ज पकड़ना और भीड़ को उल्लू बनाना। साल 2012 के बाद जब उन्होंने गद्दी संभाली तो इन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ गांव के सीधे साधे लोगों से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा होने वाला नहीं है। फिर क्या था दोस्तों, इन्होंने सीधे पकड़ा सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियो और रील्स से देखते ही देखते जो लड़का कभी एक खटारा साइकिल के लिए तरसता था, वो आज चमचमाती बुलेट प्रूफ गाड़ियों, कमांडो की फौज और प्राइवेट जेट में हवा की सैर कर रहा है। आज बाबा का रहन सहन किसी बड़े बिजनेसमैन से कम नहीं है। धाम पर रोज लाखों का कड़क कैश चढ़ावा आता है। दुनिया को दिखाने के लिए तो कहा जाता है कि ये पैसा समाज सेवा में जा रहा है, लेकिन कड़वा सच तो यही है कि यहाँ इंसानी दुखों और लाचारी को एक नंबर का बिजनेस मॉडल बनाकर बेचा जा रहा है। अब आते हैं इस खेल की सबसे बड़ी यूएसपी पर, यानी वो चमत्कारी पर्चा। दोस्तों, बाबा सरेआम हाँकते हैं कि हनुमान जी उनके कान में आकर सीधे वाईफाई नेटवर्क की तरह सब बता देते हैं कि और खपड़िया तोड़ो, वही अभी तक खपड़िया तोड़ो पूजा को, और अंधभक्त पागलों की तरह चिल्लाते हैं कि अरे बाबा ने तो बिना बताए नाम और बीमारी कैसे लिख दी। तो सुनो मूर्खो, जिसे तुम चमत्कार समझ के चरणों में लौट रहे हो, विज्ञान और जादू की दुनिया में उसे हॉट रीडिंग और कोल्ड रीडिंग कहा जाता है। दोस्तों, दरबार शुरू होने से पहले ही इस सिंडिकेट का असली खेल शुरू हो जाता है। लाखों की जो भीड़ आती है, उसमें ही बाबा के गुर्गे और सेवादार सादा कपड़ों में घूमते हैं। वो दुखी और लाचार लोगों से फॉर्म भरवाते हैं, उनकी बातें चुपके से सुनते हैं, और वही सारी जानकारी पीछे के रास्ते से बाबा के मंच तक पहुंचा दी जाती है। इसे कहते हैं हॉट रीडिंग, और जो थोड़ी बहुत कसर बच जाती है वो कोल्ड रीडिंग से पूरी हो जाती है। यानी सामने वाले के कपड़े, उसकी उम्र, उसके हाव भाव और रोते हुए चेहरे को देखकर उसकी 90% समस्या का अंदाजा लगा लेना। दोस्तों, अगर ये बाबा वाकई में बड़ा अंतर्यामी और त्रिकालदर्शी है तो नागपुर में जब
अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने इन्हें लाइव कैमरे पर चैलेंज दिया था। एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर आप नागपुर में आइए, ये चुनौती भक्तों के सामने नहीं हो सकती है। आपने नागपुर में क्या किया? 7-8 जनवरी में जो दरबार आपका लगा, आपने ही खुद वीडियो का प्रसारण किया है। बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार जनवरी 2023 सुबह 9 बजे से 2 घंटे 58 मिनट का ये वीडियो है। इसमें एक शुरुआत में ही हिस्सा है जो करीबन 1 मिनट 40 सेकंड से 1 मिनट 56 सेकंड तक है। एक भक्त को पहले वो पूछते, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? धीरे आवाज में पूछते। वो कहता है शंकर लाल है। थोड़ी देर बाद महाराज कहते, तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है? कहो, फोन कहो, माइक पर कहो, नहीं तो तुम्हारे सब कांड उजागर कर देंगे। तो बाबा की सारी चमत्कारी शक्तियां वीआईपी वीजा लेकर क्यों भाग गई? बाबा अपना तामझाम समेट कर वहां से 9-2-11 हो गए। चलिए दोस्तों, अब जरा उस डार्क साइड की बात कर लें जिसे मुख्य धारा का गोदी मीडिया डर के मारे हजम कर जाता है। बाबा खुद को बड़ा शांत संत और भगवान का दूत बताते हैं, लेकिन इनके सगे भाई शालिग्राम गर्ग ने एक गरीब परिवार की शादी में हाथ में कट्टा लहराया, मुंह में सिगरेट दबाकर माँ बहन की नंगी गालियां दी और सरेआम मारपीट भी की। तो उस दिन बाबा की दैवीय शक्तियां अपने सगे भाई को सुबुद्धि क्यों नहीं दे पाई? खुद को अंतर्यामी कहते हो बाबा जी, लेकिन सगे भाई के हाथ में कानून टूटने तक का भविष्य नहीं देख पाए। इतना ही नहीं दोस्तों, मंच पर बैठ के खुलेआम बुलडोजर खरीदेंगे। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ, काट के फेंक देंगे जैसे भड़काऊ भाषण देना। छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। और मुझे बताओ, अछूत जैसी जातिवादी मानसिकता वाली ओछी टिप्पणियां करना कौन से शास्त्र में लिखा है? भाई, जब ऐसे घटिया और जहरीले बयान बाबा के मुख से निकलते हैं तो साफ साफ समझ आता है कि ये कोई संतवंत नहीं है, बल्कि समाज में नफरत और ध्रुवीकरण फैलाकर अपनी टीआरपी चमकाने वाले एक शातिर खिलाड़ी है। लेकिन दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर खटक रहा होगा कि इतने बड़े बड़े विवादों, अंधविश्वास और भड़काऊ बयानों के बाद भी ये बाबा खुलेआम बाहर क्यों घूम रहा है? पुलिस और कानून इस पर हाथ क्यों नहीं डालता? तो सुनो, इसका जवाब बहुत सीधा है और वो है वोट बैंक का प्रोटेक्शन गियर। याद करो दोस्तों, चुनाव से पहले आसाराम और राम रहीम के डेरे पर भी बड़े बड़े मुख्यमंत्री और मंत्री साष्टांग दंडवत करते थे, नाक रगड़ते थे। भक्ति देवाय, भक्ति देवाय, प्रीति देवाय, प्रीति देवाय। और आज वही पूरी कहानी बागेश्वर धाम में रिपीट हो रही है। इन नेताओं को देश के विकास, अस्पताल या स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें मतलब है तो सिर्फ उस अंधी भेड़ चाल वाली भीड़ से जो बाबा के एक इशारे पर वोटिंग मशीन पर बटन दबा दे। ये एक सोची समझी लेन देन की गंदी राजनीति है, जिसमें बाबा नेताओं को तैयार वोट बैंक सौंपते हैं और बदले में सरकारें बाबा को वीआईपी सुरक्षा, पुलिसिया जांच से क्लीन चिट देती है और अंधविश्वास फैलाने का खुला मौका देती है। वाह जी वाह, ऐसे बनेगा भारत विश्व गुरु। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब पाप का घड़ा लबालब भर जाता है तो वो फूटता है, तो यही नेता सबसे पहले अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और इनका फोन उठाना बंद कर देते हैं। दोस्तों, एक बात और कि आखिर हमारा भारत देश ही इस ढोंग के जाल में बार बार क्यों फंसता है? तो ये भी सुनो, जब एक गरीब और लाचार इंसान इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटते काटते चप्पल घिस लेता है, जब उसे इस सड़े हुए सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं बचती, तब वो अपनी आखिरी सांस लेकर इन बाबाओं की चौखट पर आता है। ये कोई आस्था वास्ता नहीं दोस्तों, ये टूटे हुए लोगों की बेबसी है, जिसका फायदा ये पाखंडी के नए शोरूम वाले उठा रहे हैं। जब कोई गंभीर मरीज डॉक्टर का इलाज छोड़कर बाबा की भभूति चाटने लगता है तो वो धीरे धीरे मौत के मुंह में समा जाता है। यह आस्था नहीं है भाइयों, बल्कि ये आस्था की आड़ में किए जाने वाला एक धीमा मर्डर है, जो तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता को अपाहिज बना देता है, ताकि इनका करोड़ों का धंधा यूं ही चमकता रहे।
लेकिन दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि इस गहरे अंधेरे और पाखंड से बचने का रास्ता क्या है? तो समाधान बहुत ही सीधा है और एकदम कड़वा है। सबसे पहला समाधान है, किसी भी जीते जागते इंसान को भगवान मानकर अपने दिमाग की गुलामी करना बंद करो, क्योंकि भगवान तुम्हारे अच्छे कर्मों और तुम्हारे भीतर है, किसी पाखंडी के कोरे कागज के पर्चे में नहीं। दूसरा समाधान, जब भी परिवार में कोई बीमार हो तो किसी बाबा की चौखट पर अपनी जान दांव पर लगाने के बजाय आधुनिक विज्ञान, डॉक्टरों और असली दवाओं का भरोसा करो, क्योंकि भभूति चाटने से सिर्फ अंधविश्वास फैलता है, बीमारी ठीक नहीं होती। और तीसरा सबसे बड़ा समाधान, राजनेताओं की आंखों में आंखें डालकर धर्म के नाम पर नफरत के बजाय देश में अच्छे अस्पताल, स्कूल और रोजगार की मांग करो। दोस्तों, आज 21वीं सदी में जहां दुनिया स्पेस और एआई की दौड़ में आगे बढ़ रही है, वहां भारत में ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे झूठे बाबा सरेआम भरी भीड़ में कैसे बेचारी महिलाओं के बाल खींचकर कहता है इसके शरीर के अंदर मशान है, भूत है। बाजी वाह ठटरी के। दोस्तों, ऐसे पाखंडियों के लिए सख्त कानून होना चाहिए। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो ये सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? फैसला पूरी तरह आपके हाथों में है। तुम्हें एक जागरूक इंसान, शिक्षित और तार्किक नागरिक बनना है, या फिर किसी पाखंडी के इस अरबों के साम्राज्य का गुलाम बनकर रहना है? अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग के बंद ताले को थोड़ा भी झकझोरा है तो इसे हर उस अंध भक्त के साथ शेयर करो जिसकी बुद्धि सो चुकी है। कमेंट में अपनी राय लिखो और सच की इस आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।